नमस्कार, मैं गीतालिनी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने माइकल एंजेलो के बारे में अध्ययन आरंभ किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से ब्रामाते ने माइकल एंजेलो के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और उनसे जो कार्य था मकबरे के निर्माण का वो छिन गया था। उसके साथ ही पोप जूलियस ने जो उनके साथ पोप जूलियस द्वितीय ने जो उनके साथ दुराचार किया, दुराचार से मतलब उनका जो कार्य था वह छीन लिया, जब यद्यपि पोप जूलियस ने स्वयं ही उन्हें ये कार्य दिया था। और साथ ही छीनने के साथ साथ ही यह उसका पारिश्रमिक भी उन्हें नहीं दिया, जिससे बड़ी विकट और निराशाजनक स्थिति माइकल एंजेलो के लिए उत्पन्न हो गई थी। हालांकि वे इसमें कुछ भी कर सकने में सक्षम नहीं थे और वे निराश होकर फिर से फ्लोरेंस लौट गए थे, जहां वे ज़्यादा समय नहीं रुक पाए। पोप ने उन्हें फिर से बुलाया और उन्हें सिस्टीन चैपल की छत को चित्रित करने का कार्य सौंपा गया। यद्यपि वे एक मूर्तिकार थे और जहाँ तक है ये पुनः एक षड्यंत्र था ब्राह्मते का। यहाँ फिर से उनके समकालीन चित्रकार ब्राह्मते की चाल काम कर गई थी। माइकल एंजेलो को उनकी प्रतिभा के विपरीत कार्य दिया गया, जिससे वे ना तो श्रेष्ठ मूर्तिकार साबित कर सकते थे और ना ही चित्रकार। यह ब्राह्मते की सोच थी। उन्हें ब्राह्मते का मानना था कि उन्हें अपयश मिलेगा और वे तिरस्कृत होंगे, किंतु ब्राह्मते का यह षड्यंत्र इस अपने प्रभाव के विपरीत माइकल एंजेलो के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ और माइकल एंजेलो को अपनी जो एक कलाकार के रूप में, एक मूर्तिकार जो अपने आप को मानते थे या समझते थे, उस लिमिट से, उस सीमा से अधिक एक चित्रकार भी, एक प्रसिद्ध चित्रकार भी वो स्थापित हो गए के रूप में, प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में भी। और ब्राह्मते का यह षड्यंत्र निष्फल रहा। कालांतर में इसी के कारण वे अमर हो गए। माइकल एंजेलो यद्यपि यह कार्य नहीं लेना चाहते थे, किंतु पहले से ही उनके प्रतिद्वंदी राफेल ने वहाँ प्रतिष्ठा जमा ली थी और माइकल एंजेलो ने, चूँकि वे जानते थे कि राफेल बहुत अच्छे चित्रकार हैं, और उन्होंने पोप से यह अनुरोध भी किया कि वे यह कार्य, चित्रण कार्य राफेल को सौंप दें। किंतु पोप का आदेश उस समय कानून के समान था और वे माइकल एंजेलो इस षड्यंत्र में, जो कि ब्राह्मते ने रचा था, फंस चुके थे और वे इसे नकार नहीं सके। यूरोप में जितनी श्रेष्ठ कलाकृतियों के केंद्र या भवनों का महत्व है, उनमें कोई भी इस सिस्टीन चैपल से श्रेष्ठ नहीं है। यह कभी सिक्सटस चतुर्थ द्वारा बनाया गया पुस्तकालय था। उसका लक्ष्य उसे विश्व के सृजन इतिहास में जीसस के पदार्पण तक अलंकृत करवाने का था और पिछली पीढ़ी में से आगे सभी महान कलाकारों ने इस कार्य में माइकल एंजेलो का सहयोग दिया था। सिक्सटस चतुर्थ की मृत्यु के पश्चात इस चैपल को उनके भतीजे रॉबर्ट जूलियस द्वितीय ने संभाला। अधिकांश कलाकार जिन्हें यह पोप संबंधी कार्य मिला, अपने सहयोगियों के साथ कार्य कर रहे थे। ब्राह्मते यह प्रदर्शित करने के लिए कि वह अपने प्रतिद्वंदी की सहायता करना चाहता है, अनुभवी चित्रकारों का एक समूह लेकर फ्लोरेंस पहुंच गया और माइकल एंजेलो से अनुरोध किया कि मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ। यद्यपि माइकल एंजेलो ने उसके इस अनुरोध को स्वीकृत कर दिया था। अपनी सारी व्यवस्था स्वयं की अनेकों कठिनाइयों और उसके बावजूद भी उन्होंने यह कार्य
आरंभ किया। और तकनीक चूँकि उनके लिए चित्रण करना बहुत आसान नहीं था, उन्होंने सारी तकनीक सीखी। प्रलयंकारी बाढ़ जो एक पैनल इस भित्ति चित्र में था, उसे ख़त्म करने में उन्हें बहुत समय लगा। इस समय वे आर्थिक कठिनाइयों में आ गए थे और पोप भी उन पर खींचने लगे थे। 4 वर्ष लगातार पीठ के बल कार्य करते करते उनका शरीर अकड़ गया था, किंतु राफेल जैसे प्रतिद्वंद्वी भी उनके इस कार्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। चूँकि वे मूर्तिकार थे और इस तरह की अपेक्षा शायद किसी ने भी उनसे नहीं की थी कि इतनी सुंदर चित्रकारी वो कर सकेंगे और अकेले। इसलिए यह चित्र आज तक श्रेष्ठतम कृतियों में गिना जाता है। 10 मार्च 1508 को माइकल एंजेलो ने लिखा, टुडे आई माइकल एंजेलो स्कल्प्टर बिगिनिंग द पेंटिंग ऑफ द चैपल। अगले वर्ष 27 जनवरी 1509 को उन्होंने लिखा, दिस इज़ नॉट माई प्रोफेशन, आई एम यूजलेसली वेस्टिंग माई टाइम। किंतु आज विश्व माइकल एंजेलो को विश्वविख्यात महान चित्रकार मानने लगा है। सिस्टीन चैपल की छत पर माइकल एंजेलो ने 3 समूहों में चित्र बनाए हैं। प्रत्येक समूह में 3-3 चित्र हैं। इस प्रकार पूरे 9 चित्र उन्होंने चित्रित किए। प्रथम समूह में क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड अर्थात सृष्टि का सृजन विषय है, जिससे संबंधित चित्र उन्होंने इसमें चित्रित किए हैं। इसमें परमात्मा को प्रकाश और अंधकार करते हुए बनाया गया है। इसका दूसरा चित्र है गॉड डिवाइडिंग लाइट फ्रॉम डार्कनेस। दूसरे दृश्य चित्र में परमात्मा को नक्षत्रों का सृजन करते हुए बताया गया है और गॉड क्रिएटिंग द ल्यूमिनरीज। तीसरे दृश्य चित्र में धरती को आशीर्वाद देते हुए बताया गया है, गॉड ब्लेसिंग द अर्थ। दूसरे चित्र समूह में उन्होंने मानवता के पतन का दृश्यांकन किया है, द फॉल ऑफ मैन। इस समूह में द क्रिएशन ऑफ एडम, आदम का क्रिएशन या उत्पत्ति, द क्रिएशन ऑफ ईव दूसरा चित्र, और तीसरा द टेम्पटेशन एंड फॉल, लालच और पतन। ये सारी जो परिस्थितियाँ थी, जो चित्र से संबंधित विषय हैं, ये सारे बाइबल में बताए गए हैं। उनका चित्रांकन माइकल एंजेलो ने किया। इसी क्रम में तीसरे समूह में उन्होंने बलिदान की निरर्थक का दृश्य दर्शाया, यूजलेसनेस ऑफ सेक्रीफाइस। इस खंड में नोआ का बलिदान, सेक्रीफाइस ऑफ नोआ, प्रलयंकारी बाढ़, द डिल्यूज, और तीसरा जो चित्र है द ड्रंकननेस ऑफ नोआ। ये सारे पैनल चित्र शिल्प व फ्रेम द्वारा एक सूत्र में जुड़े हुए हैं और बीच बीच में अलंकरणों में संतों व देवदूतों के चित्र भी उकेरे गए हैं। माइकल एंजेलो की दृष्टि में नर व नारी के नग्न रूपों में संसार का समस्त सौंदर्य केंद्रित था। उनका मानना था, ऑल द इमोशंस, ऑल द पैशंस, ऑल द थॉट्स ऑफ ह्यूमैनिटी were personified in his eyes in the nude bodies of man and woman. A superhumanity seems to thunder down. यह एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिट में लिखा गया है। इस वीडियो में हम माइकल एंजेलो का अध्ययन यहाँ तक ही करेंगे। शेष भाग हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।